मध्य प्रदेश वर्तमान परिदृश्य में नई ऊंचाइयां छू रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बात चाहे पर्यटन से लेकर दूसरे सेक्टरों की हो, जन विश्वास की हो या फिर आगे बढ़ने की, मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाए। हम चौपाल पर मौजूद हैं। यहाँ मौजूद प्रबुद्ध लोगों से बात करेंगे कि सरकार के इन प्रयासों को लोग किस तरह से देखते हैं। लोगों में सरकार के जो योजनाएं हैं लोगों को आगे बढ़ाने की, आर्थिक समृद्धि की, वो कितनी कारगर हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो आर्थिक विकास का नया खाका खींच रही है और मध्य प्रदेश के लोगों की समृद्धि के लिए जो योजनाएं चला रही है वो किस तरह की? मध्य प्रदेश सरकार जनता की समृद्धि के लिए योजनाएं चला रही है। उसमें रोजगार, व्यापार, उद्योग केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, रानी दुर्गावती योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। ऐसी कई अनेकों योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ उठाकर कई परिवार उन्नति के रास्ते पर जा रहे हैं, अपने स्वयं के रोजगार स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए मोहन यादव जी की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। मध्य प्रदेश की जनता का जीवन स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है। ये निरंतर विकास तीव्र गति से मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, और साथ में ही कई जो दिक्कतें होती थी छोटे काम धंधों को स्थापित करने में, उनको भी सरल किया है। प्रक्रिया को सिंगल विंडो के माध्यम से भी सुविधा के रूप में सरकार दे रही है। मतलब आर्थिक विकास के साथ जनता के विश्वास को भी सरकार हासिल कर रही है। किस तरह की जो योजनाएं हैं और आप इन योजनाओं के बारे में कैसे मानते हैं कि ये सरकार की योजनाएं समृद्धि का रास्ता दिखा रही हैं? किसी भी योजना लेने के लिए डॉक्यूमेंटली होती है, कागज़ चाहिए पड़ते हैं। तो पहले जो योजनाएं थी उनमें कागज़ बहुत ज़्यादा लगते थे और इतने कागज़ जुटा पाना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत कठिन काम था। अब उन्हीं को बहुत छोटा कर दिया है। बहुत कम समय में और आसानी से लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे कि अभी विश्वकर्मा योजना चल रही है, जिसके माध्यम से लोग फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद उनकी एक ट्रेनिंग होती है जिसमें 15,000 रुपये लगभग उनको मिलते हैं ट्रेनिंग के समय, और उसके बाद एक किट मिलती है और किट के माध्यम से वो अपना एक छोटा सा व्यापार चालू कर सकते हैं। उसके लिए भी राशि दी जाती है और सब बहुत आसान हो गया आजकल। छोटे छोटे जैसे कि अभी पथ विक्रेता के लिए देते हैं कि कोई छोटा सा कोई काम करना चाहता है, सब्जी बेचना चाह रहे हैं, छोटे फुटपाथ लगाना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपने छोटे से पेपर देके, कम पेपर देके आसानी से और नगर पालिकाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को योजनाएं मिल रही हैं और बहुत आसान है। पहले ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के साथ यहाँ के लोग भी समृद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने जो आर्थिक विकास के लिए योजनाएं चलाई उससे लगातार प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय अब 1,52,000 से ऊपर पहुंच गई है और स्थिर भावों पर ये जो है 70,000 से ऊपर चली गई है। मतलब इसका ये सीधा सीधा परिभाषित करता है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। किस तरह से मध्य प्रदेश के लोग जो मजबूत हो रहे हैं और उसमें सरकार की क्या भूमिका है? देखिए, वास्तव में मध्य प्रदेश एक जो नई ग्रोथ इसमें ईयर में लेके आया है। पिछले साल की अनुमान इस साल अपन देखें कि पिछले साल जो मध्य प्रदेश की जीडीपी 13.5 लाख करोड़ रुपीस जो थी, वो इस साल बढ़कर 15.2 लाख करोड़, मतलब 11.5% का ऐसा ग्रोथ मध्य प्रदेश सरकार की जीडीपी में हुआ है। तो इससे ये अनुमानित देखने मिल रहा है 70,000 रुपये एक स्थिर आय और प्रचलित आय 1.5 लाख के ऊपर पर व्यक्ति ऐसी बैठ रही है। तो वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार गरीब वर्गों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, अभी भोपाल में देखा कि एक फेयर इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश करके ऐसा भोपाल में लगा, जिससे मोहन यादव जी ने ये संकल्प भी लिया कि हर बड़े शहर में ऐसा हर साल ऐसा एक आयोजन करेंगे जिसमें इंटरनेशनल कंपनीज अपने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में कर सकेंगी, अपना एक आउटलेट मध्य प्रदेश में डाल सकेंगी, जिसमें युवाओं को भारी संख्या में रोजगार मिलेगा। युवा अपने रोजगार को लेकर जो चिंतित हैं, जो युवा ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, उन युवाओं की एक सोच बदलेगी। और ये भारत सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी जीडीपी में इस साल का जो बजट है उसमें ये शो कर दिया, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आसानी से लोन युवाओं को देना।
इससे ये सिद्ध हो रहा है कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के तहत युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश वह राज्य है जो आर्थिक प्रगति के रास्ते आसान कर रहा है। मध्य प्रदेश में लोग किस तरह से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और आप उन योजनाओं को किस तरह समझते हैं? वाकई में प्रदेश में युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। विश्वकर्मा योजना है, मुद्रा योजना है, जिनसे छोटे छोटे व्यापारों को मदद मिलती है। छोटे छोटे लोन हो जाते हैं बिना किसी गारंटी के, जिससे युवाओं को अपना उद्यम बढ़ाने में मदद मिलती है, अपना रोजगार करने में मदद मिलती है। इससे लोगों की आय दोगुनी हो रही है और इनकम भी बढ़ रही है लोगों की। बात किसी भी सेक्टर की हो, पर्यटन की हो, उद्योगों के विकास की हो, सरकार ने इन बहुत सारे तरीके आसान कर दिए हैं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है और इन सब का लाभ उठाकर लोग प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जनता समृद्ध हो रही है और मध्य प्रदेश खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है।